तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकुश ए टू जेड नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी फेज़ 12 के डॉक्यूमेंट्स अपलोड के रिगार्डिंग। क्योंकि जो है मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट के कि सर मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, फिर भी यहाँ पे जो है अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद जो है मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, अभी तक मुझे कुछ मैसेज नहीं आया है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो वहाँ पे क्रॉस सिग्नेचर शो कर रहा है, और जो है मुझे डॉक्यूमेंट्स ब्लैक एंड वाइट में अपलोड करना है कि कलर में अपलोड करना है, ओरिजिनल अपलोड करना है कि किस तरीके से जो है अपलोड करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और आपको पता भी होगा कि इसका लास्ट डेट आ चुका है जो है 24 तारीख को। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप फॉर्म फिलअप जल्द से जल्द कर लें फ्रेंड्स, और जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। क्योंकि फ्रेंड्स जो है लास्ट डेट आ जाएगी और आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया रहेगा तो आपका जो है यहाँ पे मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा, और जो है आपको यहाँ पे सर्वर भी डाउन होने की वजह से आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक आपने अपलोड नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी अपलोड कर दें फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन करके आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे उसके लिए आपको लॉगिन और रजिस्टर बटन पे आपको यहाँ पे जो दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे आपका यूज़र नेम हो गया, आपका पासवर्ड हो गया, और कैप्चा फिल आउट करके जो है आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको माई एप्लीकेशन वाले टैब पे यहाँ पे आ जाना है। माई एप्लीकेशन वाले टैब पे आने के बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए रहेंगे तो आपको जो है यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना पड़ेगा। सिलेक्शन पोस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपका एप्लीकेशन डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो जो है कि जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं, और अभी भी जो है ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ये इसलिए दिख रहा है फ्रेंड्स क्योंकि जो है एसएससी अगर यहाँ पे आपका लॉक कर देगी और आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रॉन्गली अपलोड कर दिए हैं और उसको आप जो है करेक्ट करना चाहते हैं तो आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो है यहाँ पे ये ऑप्शन शो कर रहा है कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने कुछ मिस्टेक किया रहेगा आपको वापस से अपलोड करना रहेगा तो आप जो है यहाँ पे सिंपली जाके आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और जो है रेक्टिफाई चेकआउट भी कर सकते हैं। इसकी वजह से जो है ये ऑप्शन यहाँ पे लॉक नहीं है। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा तो जो है आपको मैसेज भी आएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुआ है, इस तरीके का कर नहीं पाएँगे। तो इसके लिए जो है यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो है अभी यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए रहेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो है प्राइमरी स्टेप है, प्राइमरी स्टेप में आपने यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ये कंपल्सरी है। आपको यहाँ पे ये मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपको 10th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपको ब्लैक एंड वाइट उसका जो है ज़ेरॉक्स कॉपी निकाल लेना है, फ़ोटो कॉपी निकालना है। उस पे आपको सिग्नेचर लिखना है। सेल्फ अटेस्टेड लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मैं यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड भी लिख दिया है, तो सेल्फ अटेस्टेड लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद जो है नीचे आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। तो जो जो यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फर्स्ट ऑप्शन में जो है 10th का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपका उसका वेरिफिकेशन नेम होने के लिए फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, डीओबी एक्सेट्रा, इन सारे चीज़ों का वेरिफिकेशन होने के लिए आपको यहाँ पे 10th क्लास का जो है आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना अनिवार्य है। जो पासिंग सर्टिफिकेट रहेगा जिसमें सारी डिटेल्स आपको लिखी रहेंगी वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसमें डीओबी वगैरह सब आपका यहाँ पे लिखा रहेगा। अगर आपने यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म फिलअप किया है, आपकी कास्ट है एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है, तो यहाँ पे जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है। ये जो सारे स्टेप्स हैं, फर्स्ट वाले ये प्राइमरी स्टेप है, इसको आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन। अगर आपने एक्स सर्विसमैन के थ्रू अप्लाई किया रहेगा तो यहाँ पे आपको एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप यहाँ पे जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, आपका जो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। एज इलेक्शन सर्टिफिकेट में अगर आपने एज इलेक्शन ऑप्शन को यस किया है तो वहाँ पे जो है आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। एज इलेक्शन के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए बाकी अदर कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन वाले पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सामने जो है नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
यहाँ पे जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जिसमें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ओनली सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड। द कैंडिडेट शुड देयरफॉर पुट देयर सिग्नेचर अलोंग विद द डेट ऑन द डॉक्यूमेंट्स बिफोर अपलोडिंग। आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, जो अभी आपका यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। उसके बाद जो उसके नीचे आपकी जो है यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, जो भी डेट रहेगी, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो है 24 तारीख की लास्ट डेट है फ्रेंड्स। तो अभी तक आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। नहीं तो आपको जो है बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। और कोई भी आपका यहाँ पे जिस पोस्ट कोड में आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो है आप उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अभी आप पे बात कर सकते हैं, आपको जो इमेज की साइज़ जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है 10 से 200 केबी के बीच में पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं डॉक्यूमेंट्स अगर रिसाइज़ करूँगा तो डॉक्यूमेंट्स ब्लर हो जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो जो है आप यहाँ पे P7 इमेज टूल की जो वेबसाइट है, पहले जो आपको इमेज है इमेज को कंप्रेस कर लीजिए, वहाँ से वेबसाइट P7 इमेज टूल वेबसाइट से जाके इमेज को कंप्रेस कर लीजिए। आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और मर्ज करके अपलोड करना है तो, क्योंकि उसमें जब भी आप करेंगे तो वहाँ पे जो है ब्लरिंग का बहुत कम चांस होता है। और उसके बाद जो उसको जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्लैरिटी भी प्रॉपर देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से जो आप अपना डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद जो है आपका जिस जिस पोस्ट कोड में सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद रही बात, बहुत से लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, फिर भी मुझे यहाँ पे क्रॉस सिंबल नीचे देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इस क्रॉस सिंबल का मतलब क्या है, मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज पड़े हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं फिर भी ऐसा क्यों मुझे शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि नोट दिस सिंबल डिनोट्स दैट द नो डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन अपलोडेड फॉर द पोस्ट कोड। इस सिग्नेचर का मतलब है ये है कि जहाँ पे आपको क्रॉस ऐसा दिखेगा, आपके जिस रीजन में सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे आपको क्रॉस दिखेगा, तो इस रीजन में आपका सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हुए हैं। अगर आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं तो इस तरीके का जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको इसका बिल्कुल भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे जो है आपको ऐसा शो कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्रॉस सिग्नेचर शो कर रहा है, उन्होंने नीचे ये भी मेंशन किया है कि प्लीज़ क्लिक ऑन पोस्ट कोड टू अपलोड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। उस पोस्ट कोड पे आपको क्लिक करके जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पे अपलोड करना है फ्रेंड्स। तो जब भी आप जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दे रहे हैं, तो अगर आपके स्क्रीन पे ऐसा शो कर रहा है डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आगे रही बात, यहाँ पे जो है मुझे ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है हमने, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद मुझे कुछ मैसेज नहीं आया कि मेरा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। तो फ्रेंड्स जो है उसका बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पोर्टल पे उन्होंने 24 तारीख तक का जो डेट है, उतने डेट तक जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन इनेबल करके रखा हुआ है। अगर वो लोग आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया एक बार और फाइनल सबमिट कर दिया, उसके बाद जो है अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो जो है आपको चेंजेस करने में प्रॉब्लम होगी और आप जो है यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाएंगे। इसके वजह से जो है आपको यहाँ पे वो अपलोड करने का डॉक्यूमेंट का जो है यहाँ पे ऑप्शन इनेबल है और आप जो है कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके जो है चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सारा चेंजेस आपको जो है 24 तारीख के बाद देखने को मिलेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, कमियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म उस पोस्ट कोड के लिए आपको यहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो है अभी बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि सर एक पोस्ट के लिए इतने स्टूडेंट को बुलाया है, तो ये जो है स्टूडेंट को इन्होंने बुलाया है उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं। जिसका डॉक्यूमेंट्स पूरा प्रॉपर रहता है उनका ही इसमें सिलेक्शन होता है फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत से लोगों का डॉक्यूमेंट्स में अगर उन लोग का कुछ भी मिस्टेक पाते हैं तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो है 24 तारीख के बाद ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन डिटेल्स, एप्लीकेशन स्टेटस,
एंड प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे जैसा कि आप बाजू में देख रहे हैं, ऐसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो है अभी तक आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, क्योंकि 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है और सर्वर कभी भी डाउन हो सकता है, जिससे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे हम जो है ग्रेजुएशन वालों की बात कर लें, जिनका ग्रेजुएशन में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ग्रेजुएशन वाले में जिसका सिलेक्शन हुआ है तो उनके पास ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट अगर है यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट, तो आपको जो यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप अपना मार्कशीट भी अपलोड करना चाहते हैं सेमेस्टर वाइज, तो जो है यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, ठीक है। उससे जो है आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जिसके पास प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट है, प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट वाले भी यहाँ पे जो है अपना प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट जिसके पास है, ठीक है। यहाँ पे प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट वाले जो है यहाँ पे अपना फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट फर्स्ट सेम प्लस सेकंड सेम का जो है यहाँ पे आप दोनों मर्ज करके एक पीडीएफ बना लीजिए। एक पीडीएफ बनाने के बाद वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद जो है प्लस वाला आइकन दिखता है यहाँ पे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आपको जो है वापस से सेकंड ईयर की जो है थर्ड प्लस फोर्थ सेमेस्टर की जो मार्कशीट है आपको यहाँ पे मर्ज करना है। मर्ज करके जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना है, थर्ड ईयर की भी करना है। उसके बाद जो आपके पास प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है, आपको यहाँ पे प्रोविज़नल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जो है ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड कर रहे हैं आप, यहाँ पे आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करना है। उस पे सेल्फ अटेस्टेड लिखना नहीं है, आपको सिंपली सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे डेट लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे सबमिट करना है। अभी यहाँ पे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या सर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी अपलोड करना ज़रूरी है क्या? क्योंकि जो बोले मेरे मेरे में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करना है। यहाँ पे भाई एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म के बेस पे आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके बेस पे आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। बाकी सारी चीज़ें जो भी हुई हैं आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हाँ, बस इन सारी चीज़ों के बारे में आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर करना चाहता था मैं। तो आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस सारी चीज़ों के रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का क्वेरी आता रहे तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करने में पूरी से पूरी हेल्प करूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको कुछ प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें फ्रेंड्स, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स।